Hello students, we will continue IMO level 2 paper of 2022 to 23 for class 5th and we'll start from question number 21 onwards. We have already discussed up to question number 20 in my last video part 1. So in question number 21, a rectangular track is 95 meter long and the width is 15 meters shorter than the length. Pankaj runs round the track twice. Find the total distance covered by him. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, पेरीमीटर पहले हम फाइंड आउट करेंगे, देन पेरीमीटर का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही होगा हमारा टोटल डिस्टेंस. ओके, तो इस क्वेश्चन में लेंथ क्या गिवन है 95 मीटर. ओके, एंड विड्थ क्या गिवन है 15 मीटर शॉर्टर दैन द लेंथ. ओके, तो 95 मीटर माइनस 15 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 80 मीटर. ओके, एंड पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगुलर पार्क की फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो इसमें हम इसको पुट करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ हो गया हमारा 95 मीटर एंड विड्थ क्या हो गया 80 मीटर. ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 175 डेट इज 350 मीटर. ओके, एंड टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 क्रॉस ये हमारा मीटर 2 क्रॉस 350 मीटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है पंकज रन्स राउंड द ट्रैक ट्वाइस, वो 2 टाइम्स वो उस ट्रैक को रन करता है. ओके, तो क्या आएगा हमारा 350 क्रॉस 2 करेंगे तो 700 मीटर. ओके, सो 700 इज इन ऑप्शन नॉट इन ए, नॉट इन बी, नॉट इन सी. सो 700 मीटर इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी that is none of these. So option D is the right option for question number 21. Now our next question is question number 22. Which of the following has the same value as 4 by 5 divided 3? ओके, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई क्या है वो रेसिप्रोकल प्रोसेस है. ओके, तो जब हम डिवाइड के प्लेस पर मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ये नंबर हमारा क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3. ओके, तो डिवाइड के प्लेस पर जब हमने लिखा तो क्या हो गया ये नंबर 3/1 जो थी वो 1/3 रेसिप्रोकल. ओके, सो 4/5 multiply 1/3 is in option A. So option A is the right option for question number 22. Now our next question is question number 23. Neha deposited rupees 1,05,618 on Monday. If she withdraws rupees 50,680 on Tuesday and then deposited rupees 18,620 on Wednesday, then find the total amount इन हर अकाउंट नाउ. ओके, तो नेहा ने कितना डिपॉजिट किया था अमाउंट 1,50,000. ओके, देन क्या है फिर हमारा एंड विथड्रॉज कितना करा है उसने विथड्रॉज करा है 50,680. डिपॉजिट क्या करा था 1,05,618. ओके, तो विथड्रॉज करा मीन्स इसमें से उसने लेस हो गई, इस अमाउंट में से ये अमाउंट लेस हो गई क्योंकि इसने विथड्रॉ कर लिया निकाल लिया. ओके, तो इसमें हम इसके सब्ट्रैक्शंस कर देते हैं तो क्या क्या आ जाएगा 11 में से 8 के सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3. क्लियर है. देन क्या होगा ये हमारा 5, देन ये हो जाएगा 4. 15 में से 6 की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9, देन 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 एंड 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5. तो क्या आ जाएगा हमारा 54938. ओके, देन हम डिपॉजिटेड उसमें वो क्या डिपॉजिट करती है 18,620. ओके, 18,620 डिपॉजिट करती है, उसमें वो फिर से वो डिपॉजिट कर देती है तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा 13 and 7. ओके, 73,558. ओके, 73,558 ये सारा क्या है हमारा रुपीज़ में. ओके, तो 73,558 इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23. Now our next question is question number 24. Sweta had some packets of candies. Each packet contained 14 candies. After giving 123 candies to her cousin, she had 2,187 candies left. How many packets of candies did she have at first? Okay. श्वेता के पास फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि टोटल कैंडीज श्वेता हैड. ओके, जब वो अपने कजन्स को 123 कैंडीज दे देती है तो उसके पास कितने रह जाते हैं 2,187. इट मीन्स कि उसके पास कितने थे 123 प्लस 2,187, क्योंकि जब वो कजन्स को दे देती है देन उसके पास इतना लेफ्ट रहता है ना, इसका मतलब कि ये टोटल उसके पास इतने थे. ओके, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
2310। क्लियर है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज डिड सी हैव एट फर्स्ट। ओके, तो श्वेता हैड सम पैकेट्स ऑफ कैंडीज, तो 2310। ओके, एंड ईच पैकेट कंटेन 14 कैंडीज, ईच पैकेट कंटेन 14 कैंडीज। ओके, तो क्या हो जाएगा, पैकेट्स ऑफ कैंडीज श्वेता हैव एट फर्स्ट 2310 में हम क्या करेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ईच पैकेट में 14 कैंडीज़ है। ओके, तो टोटल पैकेट ऑफ कैंडीज़ क्या हो जाएगी 231, जो उसके पास टोटल कैंडीज़ थी उसमें हम 14 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा 2310 में 14 1 जा 9 1 14 6 जा 14 6 4 जा 8। ओके, देन क्या हो जाएगा 7 14 5 जा 70। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 165। ओके, सो 165 इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। 20,54,102 कैन बी रिटेन इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज, तो इसमें क्या है 20 लाख। ओके, देन 54,000 20,54,102, तो ये हम ऐसे पहले हमारा नंबर क्या हो गया 20,54,102। इट कैन बी रिटेन इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन में हम क्या करते हैं, राइट साइड से 3 नंबर पर कॉमा पुट करते हैं। ओके, तो ये हमारा ये हो गया ऐसे, तो हम हमारा नंबर क्या होगा इंटरनेशनल सिस्टम में। क्लियर है। 2,054,102 2,054,102 is in option B. So option B is the right option for question number 25. Now our next question is question number 26. Which of the following hands of the clock show 3/4 of a revolution? Okay, 3/4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन कितने डिग्री होती है। ओके, तो ये मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन 360 डिग्री क्या होती है 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर है, ये तो क्लियर है ना, 360 डिग्री क्या होती है 1 रिवॉल्यूशन। ओके, एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो 1 डिग्री में कितने डिग्री का एंगल, कितने रिवॉल्यूशंस होंगे 1/360 डिग्री रिवॉल्यूशन। क्लियर है। देन 270 डिग्री में कितने रिवॉल्यूशन होंगे 1/360 क्रॉस 270 रिवॉल्यूशंस। ओके, देन हम इसको अगर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 0 कट हो गया, 3 9 जा 27, 3 2 जा 12। ओके, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मीन्स 3/4 रिवॉल्यूशन। ओके, 3/4 रिवॉल्यूशंस। ओके, 3/4 270 डिग्री में 3/4 रिवॉल्यूशंस होते हैं। ओके, हमें यही फाइंड आउट करना है 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। इट मीन्स कि 270 डिग्री की जब एंगल फॉर्म होगी तो क्या होगा हमारा 3/4 रिवॉल्यूशंस। ओके, तो 3/4 रिवॉल्यूशंस मैं आपको बताती हूँ। 3/4 रिवॉल्यूशंस देखो, ये हो गया हमारा 1/4 रिवॉल्यूशन, ये यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ हाफ, देन यहाँ से यहाँ 3/4। क्लियर है, ये हमारा रिवॉल्यूशन क्या हुआ 3/4। क्लियर है, ये मीन्स कि 270 डिग्री का एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ। ओके, ये ऐसे में 270 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, तो यही हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शंस में 270 डिग्री की एंगल फॉर्म हो रही है, मीन्स 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन। सो इन ऑप्शन ए में 270 डिग्री की एंगल फॉर्म नहीं हो रही है। अगर ये हैंड क्लॉक यहाँ 6 o'clock पर होती तो देन यहाँ से यहाँ की एंगल 270 डिग्री होती, बट यहाँ पर हैंड क्लॉक क्या 5 पर, तो यहाँ से एंगल ये 270 डिग्री की नहीं है ना, 3/4 रिवॉल्यूशन ये होती है। इन ऑप्शन बी में भी 270 डिग्री की एंगल फॉर्म नहीं हो रही है। देखो, ये अगर आवर क्लॉक यहाँ पर होती तो हमारा तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा क्या होता है 270 डिग्री का होता है। ओके, सो ऑप्शन ए एंड बी रॉन्ग है। इन ऑप्शन सी में एग्जैक्ट 270 डिग्री के एंगल फॉर्म हो रही है। देखो, हो रही है ना 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशंस, हम भी देखो क्लियर है। सो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। एंड ऑप्शन डी में भी 3/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन नहीं फॉर्म हो रही। यहाँ पर अगर हैंड क्लॉक 9 o'clock पर होती तो हमारा 270 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26।
Now our next question is question number 27. The figure is made up of 8 identical rectangles. Find the total area of the said figure. Okay, यहाँ पर टोटल 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स है. आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स मीन्स ये इस रेक्टेंगल की जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल की भी एरिया, सारे रेक्टेंगल का एरिया जो है वो सेम है. ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द सैडेड फिगर. ओके, सैडेड फिगर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये हाफ सैडेड है. ओके, ये हाफ, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हाफ सैडेड काउंट कर लेते हैं कि कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, एग्जैक्ट हाफ सैडेड पार्ट है. ओके, देन टोटल हाफ पार्ट ऑफ सैडेड फिगर क्या हो जाएगी? 8. अभी हमने काउंट करा ना. देन टोटल पार्ट ऑफ सैडेड फिगर क्या हो जाएगी? 8. ये क्या था हमारा? 8 हाफ का था ना, तो फुल पार्ट क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ सैडेड फिगर इज इक्वल टू 4. 2 4 जा 8. ओके, तो हमारा 4 आ गया. देन क्या, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ. यहाँ पर हमारा क्या गिवन है? लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है एंड ब्रेथ हमारा 5 सेंटीमीटर गिवन है. तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा? 10 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर, डैट इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर 50 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? टोटल पार्ट ऑफ सैडेड फिगर हमारा क्या फाइंड आउट हुआ? 4. देन एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल, हमें सैडेड का ही तो फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया ऑफ द सैडेड फिगर. तो वन रेक्टेंगल का एरिया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर है. देन 4 रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? 50 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस 4. ओके, डेट इज इक्वल टू 200 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, 200 square centimeter is in option D. So option D is the right option for question number 27. Now our next question is question number 28. Which of the following options is incorrect? हमें A, B, C, D में incorrect options find out करने हैं. Okay, smallest multiple of a number is the number itself. This statement is correct. ओके, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखो, मल्टीपल ऑफ ए नंबर क्या होती है? 3 × 1 डेट इज 3, 3 × 2 डेट इज 6, 3 × 3 डेट इज 9. ओके, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल मीन्स 3 × 1. ओके, स्मॉलेस्ट मल्टीपल 3 की क्या होगी? 1. तो वो नंबर इट सेल्फ ही तो है ना? 3 × 1 डेट इज नंबर इट सेल्फ. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो ऑप्शन ए नहीं होगा. ऑप्शन बी में क्या? एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन बोथ द नंबर. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, क्या है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर जस्ट लाइक 5 and 3. तो इसकी एलसीएम क्या हो जाएगी? 5 × 3 डेट इज 15. ओके, तो ये अब क्या 15 लेस है 5 से, 15 लेस है 3 से? नो, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, बट इन ऑप्शन सी कॉमन प्राइम, हमें टोटल ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए. ओके, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 and 18 आर 2 and 3. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएगी? हमें प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो ओनली प्राइम नंबर्स विल बी काउंटेबल. ओके, 2 3 जा 6 देन 1. तो इसमें क्या हो गया? प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 3. ओके, 2 2 3. एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 क्या हो जाएगा? 18 2 9 जा देन 3 3 जा देन अगेन 3 1 जा 2 3 3. ओके, तो इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारा क्या होगा? 2 2. ओके, एंड 3 3. तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारा क्या आ गया? 2 3. क्लियर है? प्राइम फैक्टर्स पहले हमने फाइंड आउट किया, देन कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा क्या आया? 2 3. ओके, तो यहाँ भी गिवन है 2 and 3. ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. ओके, सो ओनली ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28. Now our next question is question number 29. How many shaded squares must be unshaded so that the given figure has 1/4 as shaded fractions? ओके, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कितने स्क्वायर्स को अनशेडेड करने हैं कि वो शेडेड फ्रैक्शंस 1/4 हो जाए. ओके, तो अभी हम करंट का पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि शेडेड फ्रैक्शंस क्या है. ओके, सो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, तो टोटल स्क्वायर्स अभी है 20. ओके, एंड शेडेड स्क्वायर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके,
टू सेडेड स्क्वायर्स 9 है, तो सेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे 9/20। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लेट कर लेते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सेडेड स्क्वायर्स मस्ट बी अनसेडेड, तो हम जो स्क्वायर्स हमें अनसेडेड करना है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर मस्ट बी अनसेडेड, तो जो स्क्वायर्स ये एक्स स्क्वायर मस्ट बी अनसेडेड जो करना है तो उसकी फ्रैक्शंस क्या हो जाएगी x/20। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, जो हमारा अभी करंट का फ्रैक्शन है 9/20 और इसमें से हमें कितने स्क्वायर्स को अनसेडेड करने, तो हम इसमें से इसको रिमूव करना है, तो यहाँ पर -x/20 हो जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि इतने स्क्वायर्स को रिमूव करना, मस्ट बी अनसेडेड करना। ओके, इसलिए यहाँ पर -x/20 हो जाएगी। ओके, देन क्या हो जाना चाहिए हमारा 1/4 एज सेडेड फ्रैक्शंस। ओके, देन इज इक्वल टू 1/4। ओके, क्लियर है यहाँ तक। देन 9/20 माइनस ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट साइड 1/4, ये प्लस था तो इधर आए माइनस हो गया, देन ये माइनस है इस साइड राइट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x/20। क्लियर है। देन 20 एंड 4 की एलसीएम क्या हो जाएगी, एलसीएम ऑफ 20 एंड 4 क्या होगा 4 5 ज़ा 20। ओके, 1 1 1, तो क्या आ जाएगा 24 क्रॉस 5। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शंस क्या होगा 21 ज़ा 20 क्रॉस 9 माइनस 4 5 ज़ा 20 क्रॉस 1 इज इक्वल टू x/20। देन 9/20 माइनस 5/20 इज इक्वल टू x/20। देन 4/20 इज इक्वल टू x/20। ओके, क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या होगा हमारा 20 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20 क्रॉस x, देन x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 20 क्रॉस 4/20। 20 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 4। ओके, सो 4 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. Now our next question is question number 30. Which of the following options shows the time at which the smaller angle between the hands of a clock make an obtuse angle? Okay, smaller angle जो obtuse angle फॉर्म कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करने हैं इन टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, तो एट 6 o'clock, 6 o'clock में हमारा एंगल क्या फॉर्म करेगा, देखो आप 6 o'clock, तो ये तो क्या है स्मॉलर एंगल, या ये तो दोनों साइड सेम ही है 180 डिग्री ये फॉर्म हो रहा है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑन इन एंड इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या है 3 o'clock। ओके, ये ऑप्शन बी के लिए मैंने रफली क्लॉक ड्रॉ किया है। ओके, तो 3 o'clock ये इसकी कैसे एंगल फॉर्म होंगी, ऐसे मीन्स कि इसके जो स्मॉलर एंगल है वो क्या है 90 डिग्री और ये क्या है लार्जर एंगल, तो हमें स्मॉलर एंगल का ही फाइंड आउट करना है ना, स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल तो इसमें 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी में क्या 115। ओके, 115 कैसे फॉर्म होगा, ऐसे। क्लियर है, मैंने क्लॉक रफली ड्रॉ किया, तो 115 में क्या है, ये तो अक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल तो नहीं है ना, ये क्या है अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है। ओके, सो ऑप्शन सी भी हमारा रॉन्ग हो गया। एंड इन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या 5 o'clock, देखो 5 o'clock ऐसे ड्रॉ होगा हमारा। क्लियर है, तो ये इसके स्मॉलर एंगल क्या है, इसके स्मॉलर एंगल ये है एंड लार्जर एंगल ये है ना, ये लार्जर एंगल है एंड ये स्मॉलर एंगल, तो ये स्मॉलर एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कितने डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है 150 डिग्री यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। मैं बताती हूँ आपको कैसे, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है बट 150 डिग्री कैसे फॉर्म हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो 12 आवर्स में कितने डिग्री फॉर्म होते हैं 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितने डिग्री फॉर्म होंगे 360/12। ओके, देन 5 आवर में कितने डिग्री फॉर्म होंगे 360 डिग्री बाई 12 क्रॉस 5। यहाँ पर क्या हो रहा है 5 आवर से तो हो रहा है, 5 o'clock मीन्स 5 आवर। ओके, तो 12 आवर में 360 डिग्री, 1 आवर में 360 डिग्री बाई 12, देन 5 आवर में इतने, तो 12 3 जा 30 डिग्री, तो क्या हो गया 30 डिग्री क्रॉस 5 इज इक्वल टू 150 डिग्री। ओके, 5 आवर में कितने डिग्री फॉर्म होंगे 150 डिग्री, कैसे हो वो मैंने आपको बताया। ओके, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 150 डिग्री। ओके, डैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होती है, एंगल डैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and less than 180 degree. Okay, angle that is greater than 90 degree and less than 180 degree is the obtuse angle. Okay, यहाँ पर कितने डिग्री की एंगल फॉर्म हो रही है 150 डिग्री और ये क्या है हमारा स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर, तो हमने अभी स्मॉलर एंगल का ही निकाला 5 o'clock. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30.
Now our next question is question number 31. A tea kettle holds 1 liter 625 milliliter of tea. If a small tea cup of 125 milliliter capacity is used to serve, then for how many people tea can be served? Okay, इसमें क्वेश्चन में कैपेसिटी ऑफ कैटल इतने हैं एंड कैपेसिटी ऑफ कप इतने हैं. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ कप्स फाइंड आउट करने कि कितने कप्स में इतने लीटर ऑफ टी पोर्ट कर सकते हैं, देन पीपुल कैन बी सर्व्ड. ओके, तो यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी ऑफ केटल क्या 1 लीटर 625 मिलीलीटर है. तो इसको हम दोनों को सेम यूनिट कर देते हैं, ये तो हम मिलीलीटर में इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं. 625 तो ऑलरेडी हमारा मिलीलीटर में, लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने का मीन्स कन्वर्सन फ्रॉम लार्जर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, दैट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स जाने. अगर 1 स्टेप्स इज इक्वल टू 10 होती है, देन 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 1000. मीन्स लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1625 मिलीलीटर. ओके, 1625 इसको, तो कैपेसिटी ऑफ कैटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1625 मिलीलीटर. ओके, एंड कैपेसिटी ऑफ कप तो हमारा गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ कप्स फॉर पीपल सब क्या हो जाएगा, इसमें हम इसकी डिवीजन कर देंगे 1625 मिलीलीटर डिवाइडेड 125 मिलीलीटर. ओके, मिलीलीटर कट जाएगी, इसको हम डिवाइड करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, 125 तो क्या हो जाएगा 12 5 7 एंड देन 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगी तो 3 एंड देन ये 5 हम यहाँ लिख लेते हैं. देन क्या होगा 125 3 जा 375. ओके, 375. तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन, क्या आ गया 13. ओके, सो 13 इज इन ऑप्शन C. So option C is the right option for question number 31. Now our next question is question number 32. The given pictograph shows the number of donuts sold by a shopkeeper during the 5 days of a week. Study the graph carefully and answer the following questions. Each donut represents 10 donuts. Okay, on which 2 days same number of donuts were sold. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, तो मंडे में कितना डोनट्स 1 2 3 4 5 एंड इस डोनट्स रिप्रेजेंट्स 10 डोनट्स मीन्स 5 क्रॉस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50. ओके, मंडे की क्या आ गई डाटा हमारी 50 एंड ट्यूसडे की क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 10, ये क्या है 6 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 60 एंड वेडनेसडे में क्या आ जाएगी 2 क्रॉस 10 दैट इज इक्वल टू 20. ओके, एंड थर्सडे में क्या आ जाएगी 1 2 3 4 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 40 एंड फ्राइडे में क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 50. ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या है ऑन विच 2 डेज सेम नंबर ऑफ डोनट्स वेयर सोल्ड. तो आप देखो यहाँ पर मंडे में 50 हुए हैं ना, 50 डोनट सोल्ड एंड देन फ्राइडे में भी 50 डोनट सोल्ड हुए हैं. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो क्लियर है 50 एंड 50 इज द सेम. सो मंडे एंड फ्राइडे, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे, मंडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे ऑफ डोनट्स वेयर सोल्ड द सेम. ओके, है ना, ऑन विच 2 डेज सेम नंबर ऑफ डोनट्स वेयर सोल्ड सेम. तो मंडे एंड फ्राइडे. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now our next question is question number 33. The given pictograph shows the number of donuts sold by shopkeeper during the 5 days of a week. Study the graph carefully and answer the following questions. If cost of each donut is rupees 15, then find the total amount of money earned by the shopkeeper in all the 5 days. ओके, यहाँ जो ये पिक्टोग्राफ है सेम है क्वेश्चन नंबर 32 का, तो वही ग्राफ मैंने डाटा मैंने यहाँ भी फाइंड आउट कर लिया. ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में था. क्लियर है. तो इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय द शॉपकीपर इन ऑल द 5 डेज. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल डोनट सोल्ड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. तो मंडे में 50, ट्यूसडे 60, वेंसडे 20, थर्सडे 40 एंड फ्राइडे 50. तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 220. ओके, 220 डोनट सोल्ड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. देन अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय शॉपकीपर इन ऑल द 5 डेज. तो 1 डोनट की कॉस्ट क्या है, 1 डोनट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 डोनट. ओके, कॉस्ट ऑफ 1 डोनट इज इक्वल टू क्या है ₹15. कॉस्ट ऑफ ईच डोनट है ना ₹15. देन कॉस्ट ऑफ 220 डोनट जो अभी हमने फाइंड आउट किया ना
220 डोनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹15 क्रॉस 220। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ₹3300। ओके, सो 3300 इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. Which of the following pairs of lines represents the lines of symmetry for the given figure? ओके, हमें इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर ऑफ लाइंस जो है वो सिमेट्री है फॉर दिस गिवन फिगर. ओके, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, जैसे जस्ट लाइक इफ ए बी इज द लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दिस गिवन फिगर, देन ए बी, देन अप साइड की जो इमेजेस होंगे वो डाउन साइड की मिरर इमेजेस होगी, एंड डाउन साइड की जो इमेजेस होगी वो अप साइड की मिरर इमेजेस होगी. ओके, देन वन बाय वन हम चेक करते हैं कि कौन सा लाइंस ऑफ सिमेट्री है. फेयर्स ए बी लाइंस ऑफ सिमेट्री, यस ए बी इज अ लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, बट सी डी इज नॉट अ लाइंस ऑफ सिमेट्री बिकॉज इस साइड के जो मिरर इमेजेस होंगे इस साइड की इमेजेस नहीं है, इस साइड के जो मिरर इमेजेस है वो इस साइड की इमेजेस नहीं है. देखो जस्ट लाइक इस पार्ट के लिए हम बात करते हैं, इसके जो मिरर इमेजेस, इसकी मिरर इमेजेस कहाँ फॉर्म होंगे, यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर देखो सर्कल है एंड यहाँ पर सर्कल नहीं है. ओके, सो सी डी इज नॉट अ लाइंस ऑफ सिमेट्री. सो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग हो गया. एंड ई एफ यस ई एफ इज अ लाइंस ऑफ सिमेट्री, बट जी एच इज़ नॉट अ लाइंस ऑफ सिमेट्री बिकॉज इस साइड के जो इमेजेस होंगे वो इस साइड की मिरर इमेजेस नहीं है. जस्ट फॉर दिस पार्ट, इस पार्ट के लिए हम कंसीडर करते हैं, तो इसकी इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर सर्कल नहीं है. सो जी एच इज़ नॉट अ लाइंस ऑफ सिमेट्री. ओके, तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया. एंड इन ऑप्शन सी ए बी यस ए बी इज़ अ लाइंस ऑफ सिमेट्री, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं ही. एंड ई एफ, ओके ई एफ का है ई एफ, यस ई एफ इज ऑल्सो लाइंस ऑफ सिमेट्री. ये इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस है, इस साइड की इमेजेस इस साइड की मिरर इमेजेस है. ओके, सो ऑप्शन सी ए बी एंड ई एफ बोथ pairs is a lines of symmetry. So option C is the right option for question number 34. Now our next question is question number 35. Sneha has 5 red ribbons and 8 pink ribbons. Each red ribbon is of length 204 centimeter and the total length of ribbons Sneha has is 22 meter 84 centimeter. What is the length of each pink ribbon? ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेड रिबन्स कितने हैं, 5 स्नेहा के पास. ओके, द लेंथ ऑफ रेड रिबन्स क्या हो जाएगी, 5 क्रॉस क्या है, ईच रेड रिबन इज ऑफ लेंथ 204 सेंटीमीटर. देन 1 रिबन लेंथ की लेंथ है अगर 204 सेंटीमीटर, देन 5 रेड रिबन की लेंथ क्या हो जाएगी, 5 क्रॉस 204 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू 1020 सेंटीमीटर. क्लियर है. देन पिंक रिबन कितने स्नेहा के पास, 8. देन एंड अगेन क्या है, टोटल लेंथ क्या है, 22 मीटर 84 सेंटीमीटर. इसको हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये तो हमारा सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 84 सेंटीमीटर. ओके, देन इस टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, 2284 सेंटीमीटर. ओके, टोटल लेंथ हमारा क्या आ गया, 2284 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ पिंक रिबन हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ पिंक रिबन देखो टोटल लेंथ में अगर हम लेंथ ऑफ रेड रिबन डेट इज़ 1020 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेंथ ऑफ पिंक रिबन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा. क्लियर है ना. टोटल लेंथ 2284 में अगर हम लेंथ ऑफ रेड रिबन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ पिंक रिबन ही तो होगा, तो वो हम इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1264 सेंटीमीटर. क्लियर है. देन लेंथ ऑफ ईच पिंक रिबन, ओके लेंथ ऑफ ईच पिंक रिबन हमारा क्या आ जाएगा, 1264 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पिंक रिबन कितने हैं टोटल, 8. हमने कैसे फाइंड आउट किया, देखो टोटल लेंथ में हम रेड रिबन की लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा लेंथ ऑफ पिंक रिबन फाइंड आउट हो गया, डेट इज 124 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ ऑफ पिंक रिबन इज इक्वल टू 1264 सेंटीमीटर. देन लेंथ ऑफ ईच पिंक रिबन क्या हो जाएगा, पिंक रिबन उसके पास कितने हैं, 8 है, तो ईच पिंक रिबन क्या हो जाएगा, 1264 सेंटीमीटर बाई 8. ओके, 1264 में क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 4 6 8 5 जा 40, देन 6 4 8 8 जा 64. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 158. ओके, तो लेंथ ऑफ ईच पिंक रिबन हमारा क्या आ जाएगा, 158 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर था. सो 158 सेंटीमीटर इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35.
नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ओके, यहाँ पर हमारा रोमन न्यूमरल्स में गिवन है एंड यहाँ पर हमारा हिंदू अरेबिक में गिवन है। ओके, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में, तो 1 बाय 1 हम कन्वर्ट कर लेते हैं रोमन न्यूमरल को एंड हम मैच कराते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल से। ओके, तो ऑप्शन ए में क्या है, CMXLV। तो CM की वैल्यू क्या हो जाती है, M की वैल्यू होती है 1000 एंड C क्या है, बिफोर ऑफ M है, मीन्स M 1000 में हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 900। ओके, एक्स की वैल्यू क्या होती है XL, यहाँ पर क्या है XL है। ओके, तो L के बिफोर में X है, मीन्स L की वैल्यू होती है 50 में हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40। ओके, देन B मीन्स 5, तो क्या आ जाएगा 945। तो ये तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट मैच हो गया। ओके, हमें करेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। फिर क्या है MCMXIX, M की वैल्यू क्या होती है 1000। ओके, देन M के बिफोर में CM है, मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 100 मीन्स 900। ओके, देन क्या है X, ओके 10, देन IX मीन्स 9। ओके, तो क्या हो जाएगा 1900 प्लस 19 मीन्स 1900 प्लस 19 मीन्स 1919। ओके, तो ये तो हमारा करेक्ट मैच आ गया। क्लियर है। एंड इन ऑप्शन C 3 टाइम्स C मीन्स 300, देन LX मीन्स L की वैल्यू क्या होती है 50, देन X की वैल्यू 10, देन IB की वैल्यू 4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 364। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट मैच है। ये यहाँ पर क्या है 366। ओके, सो हमारा करेक्ट मैच क्या आया, ऑप्शन B। ओके, सो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। Now our next question is question number 37. How many letters of the given word has exactly one line of symmetry? ओके, यहाँ पर लेटर गिवन है MONDAY, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने लेटर्स है जिसके एग्जैक्टली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, सो इन लेटर M में देखो ये वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है ना, कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लेफ्ट साइड की इमेजेस राइट साइड की मिरर इमेजेस एंड राइट साइड की इमेजेस लेफ्ट साइड की मिरर इमेजेस। ओके, सो दिस इज द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर लेटर M। सो लेटर M इज काउंटेबल। ओके, इन लेटर M में एग्जैक्टली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, बट इन लेटर O में सो मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो ये सो लेटर O हमारा काउंटेबल नहीं हुआ क्योंकि इसमें मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री और क्वेश्चंस में हमें क्या है एग्जैक्टली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सो लेटर O इज नॉट काउंटेबल। एंड इन लेटर N में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, एंड इन लेटर D में हॉरिजॉन्टल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। देखो यहाँ पर अप साइड की जो इमेजेस है वो डाउन साइड की मिरर इमेजेस है एंड डाउन साइड की जो इमेजेस है वो अप साइड की मिरर इमेजेस है। ओके, सो लेटर D इज काउंटेबल। एंड इन लेटर A में ये क्या है वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ये इमेजेस एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। ओके, सो लेटर A इज ऑल्सो काउंटेबल। एंड इन लेटर Y में ये क्या है वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, लेफ्ट साइड की इमेजेस राइट साइड की मिरर इमेजेस एंड राइट साइड की इमेजेस लेफ्ट साइड की मिरर इमेजेस। ओके, सो लेटर Y इज ऑल्सो काउंटेबल। सो हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड हैज एग्जैक्टली 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4। Okay, so 4 is in option B, so option B is the right option for question number 37. Now our next question is question number 38. How many right angles are there inside the given figure? इस फिगर में inside the given figure हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने राइट एंगल्स है। ओके, inside the given figure, तो ये क्या है हमारा राइट एंगल्स है ना, ये इन सब में राइट एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर राइट एंगल्स फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है एंड यहाँ भी। ओके, दिस इज ऑल्सो right angle, so 1 2 3 3 right angles are there inside the given figure. Okay, so 3 is in option B, so option B is the right option for question number 38. Now our next question is question number 39. Which of the following options shows the common multiples of 5 and 15? Okay, इन options में से हमें find out करना है कि कौन सा शो कर रहा है common multiples of 5 and 15। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल्स ऑफ 5, देन मल्टीपल्स ऑफ 15, देन कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगी ये। ओके, एंड मल्टीपल्स ऑफ 15 ये। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15। ओके, तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15 क्या होगी, एक 15, सेकेंड 30, ओके, देन थर्ड 45, ओके, देन 60, ओके, तो एंड देन 75, तो
हमारा कौन से ऑप्शन में 15, 30, 45, 60, 75, 15, 30, 45, 60, 75 is in option B. So option B is the right option for question number 39. Now our next question is question number 40. A fruit seller has 69,875 apples. He has to pack them in boxes with each box containing 325 apples. Find the number of boxes required to pack all the apples. ओके इस क्वेश्चन में क्या है, एक फ्रूट सेलर के पास इतने एप्पल्स हैं एंड उसको एक बॉक्स में पैक करने हैं एंड एक बॉक्स में वन बॉक्स में कितने एप्पल्स है, 325 एप्पल्स है. ओके तो नंबर ऑफ बॉक्स हमें फाइंड आउट करने हैं. ओके तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स क्या है, 69,875 एंड वन बॉक्स कंटेनिंग 325 एप्पल्स. द नंबर ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, टोटल एप्पल्स में हम क्या करेंगे, 325 से हम डिवाइड कर देंगे. ओके द नंबर ऑफ बॉक्स हमें फाइंड आउट हो जाएगी क्योंकि वन बॉक्स में कितने एप्पल्स है, 325 एप्पल्स. ओके तो हम इसकी डिवीज़न करते हैं, 69875 जो हमारा क्वोशेंट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा. ओके तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स से पहले हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -658 ओके देन ये 7, फिर हम किससे करेंगे, 1 टाइम्स क्योंकि 2 टाइम्स मोर देन 487 हो जाएगा. ओके तो क्या होगा हमारा 261 162 एंड देन ये 5 यहाँ पर. ओके ये 7 तो हम लिख चुके हैं. तो फिर क्या होगा, फिर 5 टाइम्स मीन्स 1625 क्या हो जाएगा, 000. ओके देन 215. ओके आवर राइट आंसर इज 215 बॉक्सेस. ओके सो 215 इज इन ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40.